दोस्तों, अपने सपनों का घर खरीदना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हर लोग अपनी पसंद का घर खरीदने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा जमा करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते। और यही वजह है कि घर खरीदना इंसान की जिंदगी के सबसे अहम कामों में से एक माना जाता है। अब यूं तो हर इंसान सहूलियत और सुकून हासिल करने के लिए ही घर खरीदता है, लेकिन कई बार ये घर ही इंसान के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ साइमन मार्क्स नाम के एक व्यक्ति के साथ भी हुआ था, क्योंकि उन्हें अपने नए घर के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। तो घर के नीचे मिलने वाली वो चीज आखिर क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जब अपने लिए कोई नया घर खरीदता है तो उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उसको घर में क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं। इंग्लैंड के ल्यूटन नाम के एक कस्बे में 37 वर्षीय साइमन मार्क्स ने जब अपने लिए घर खरीदा तो उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस घर में उन्हें क्या मिलने वाला है। साइमन इस घर को खरीदने में बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो ये उनकी पसंद का घर था और दूसरा ये उन्हें काफी अच्छी कीमत पर मिल रहा था। इस घर को खरीदने से रिलेटेड कागजी कार्रवाई भी काफी आसानी से निपट गई थी, जिसके चलते साइमन बहुत ज्यादा खुश थे और अपने नए घर शिफ्ट होने के लिए बेताब थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि घर में उनका सामना किस मुसीबत से होने वाला था। इन सब बातों से अनजान साइमन ने कागजी कार्यवाही पूरी होते ही शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया और एक हफ्ते कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपना सारा सामान इस नए घर में शिफ्ट कर दिया। सामान शिफ्ट हो जाने के एक हफ्ते बाद साइमन अपने इस नए घर में रहने के लिए आ गए। वो अपने पुराने घर में अकेले रहते थे और इस नए घर में भी अकेले ही रहने वाले थे। नए घर में साइमन ने अपना पहला डिनर किया और थकान के कारण जल्दी सोने के लिए चले गए। साइमन ये सोचकर काफी खुश थे कि उनका ऑफिस इस नए घर के काफी करीब था, इसलिए अब वो आराम से सुबह देर तक सोया करेंगे। यही सोचते हुए वो कब नींद के आगोश में आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन बीच रात में अचानक ही साइमन की आंख खुल गई। उन्होंने गौर किया तो अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन उनके घर के नीचे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। पहले तो साइमन ने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार जब इन्हें आवाज आई तो ये चेक करने के लिए तुरंत घर से बाहर निकल आए, क्योंकि साइमन को आवाज घर के बाहरी हिस्से से आई थी। साइमन ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इसके बाद साइमन सीधा सुबह में ही उठे और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। तैयार होने के बाद ये जब गैराज से अपनी कार निकालने के लिए बाहर आए तो उन्हें ड्राइववे पर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ नजर आया। उस गड्ढे के आसपास की जमीन भी टूटी हुई थी और उसको देखकर कोई भी ये बता सकता था कि उस जगह जमीन थोड़ी धंस गई थी। साइमन को अच्छी तरह याद था कि रात को जब वो सोने के लिए गए थे तब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो रात में ही हुआ था। साइमन ने इस जगह को करीब से देखने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ से एक अजीब सी आवाज आई। वो पहचान गए कि इसी तरह की आवाज उन्हें रात में भी आई थी और ये आवाज सुनकर वो बुरी तरह चौंकने के साथ ही काफी घबरा भी गए। उन्होंने इस जगह के राज से पर्दा हटाने के लिए यहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर खुदाई करने के बाद ही वो बुरी तरह से थक गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी मदद के लिए अपने पिता को फोन करके बुलाया। साइमन के पिता तुरंत ही यहाँ पहुंचे और इस पूरी घटना के बारे में जानने के बाद उन्होंने भी खुदाई में साइमन की मदद करना शुरू कर दिया। ये दोनों बाप बेटे पूरी मेहनत से इस जगह पर खुदाई करने लगे और आखिरकार कई घंटे लगातार खुदाई करने के बाद इन्हें जमीन पर मेटल की एक मोटी शीट रखी हुई नजर आई। पहली नजर में इन्हें लगा कि ये शायद कोई बक्सा है जिसको जमीन में दबाया गया है, लेकिन थोड़ी और खुदाई करने पर पता चला कि ये कोई बक्सा नहीं बल्कि एक तरह का ढक्कन था। साइमन ने हिम्मत करके इस ढक्कन को वहां से हटाया तो उसके नीचे जो उन्हें दिखा उसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। दरअसल इस ढक्कन के नीचे एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसके अंदर एक जाने के लिए लोहे की एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। साइमन और उनके पिता दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि इस गड्ढे के बारे में दोनों को कोई भी जानकारी नहीं थी। घर के नीचे खुफिया अंडरग्राउंड स्पेस का मौजूद होना वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी। साइमन और उनके पिता दोनों के अंदर ही इस खुफिया गड्ढे के राज से पर्दा हटाने की उत्सुकता जाग चुकी थी और वो किसी भी कीमत पर इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करना चाहते थे। उन्होंने इसके बारे में काफी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ऐसी किसी चीज के होने के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही किसी सरकारी कागज या सर्वे में ऐसी कोई चीज होने का कोई जिक्र किया गया था। साइमन को लगा कि बाहर से इसके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इस गड्ढे के अंदर उतरकर इसके बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। साइमन ने हिम्मत की और वो एक टॉर्च लेकर सीढ़ियों की मदद से इस गड्ढे के अंदर उतर गए।
नीचे जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस विशाल गड्ढे में 2 बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। हालांकि उन्हें अभी भी ये पता नहीं चल पाया था कि अंडरग्राउंड कमरे आखिर कब और किस लिए बनाए गए थे। इस राज से पर्दा हटाने के लिए साइमन ने घर के असली मालिक के पास जाने का निर्णय लिया और वो तुरंत ही घर के असली ओनर से मिलने के लिए पहुंच गए। साइमन ने घर के ओनर को इस खुफिया जगह के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वे इसके बारे में क्या जानते हैं। लेकिन यहाँ भी साइमन के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि घर के ओनर ने इस गड्ढे के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। ओनर से ये जवाब मिलने के बाद वो काफी निराश हुए और उन्होंने ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा जरूर हटाएंगे। साइमन और उनके पिता ने इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च के कॉम्बिनेशन से वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि ये जगह असल में एक एयर रेड शेल्टर थी, जिसको बॉम्बे शेल्टर्स भी कहा जाता है। ये शेल्टर युद्ध के दौरान ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते थे और आमतौर पर इन शेल्टर्स की जरूरत महिलाओं और छोटे बच्चों को ही पड़ती थी। साइमन ने अपनी रिसर्च से यह भी पता लगा लिया कि उनके घर में मौजूद ये शेल्टर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। साइमन ने कहा कि घर के असली ओनर को इस शेल्टर के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर इसको छिपाने के लिए घर के बनने के समय इसके ऊपर गार्डन बनवा दिया था, ताकि कोई भी इंसान कभी इस शेल्टर के बारे में न जान पाए। हालांकि उन्होंने इसको लोगों से क्यों छुपाया, ये बात आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया है। साइमन को अपनी इस रिसर्च के दौरान पता चला कि सन 1938 में इंग्लैंड के रहने वाले सर जॉन एंडरसन नाम के एक इंजीनियर ने लोगों के लिए इस तरह के बहुत से शेल्टर बनाए थे, क्योंकि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। और उन्होंने ही साइमन के घर के नीचे ये 2 कमरों का विशाल शेल्टर भी बनवाया था, ताकि युद्ध के दौरान हवाई हमले से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर सके। एंडरसन द्वारा बनाए इन शेल्टर्स की खासियत ये थी कि काफी सस्ते और मजबूत होते थे। इस मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि इस तरह के शेल्टर इस पूरे कस्बे के अंदर ही बनाए गए थे और साथ ही ये भी पता चला कि ये शेल्टर इंजीनियर एंडरसन की निगरानी में इस कस्बे के अंदर रहने वाले आम लोगों के लिए द्वारा ही बनाए गए थे। दरअसल विश्व युद्ध के दौरान लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बचने के लिए इस तरह के शेल्टर बनाए थे। इन सब बातों को जानकर साइमन और उनके पिता काफी ज्यादा हैरान थे और बाहर से अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद उन्होंने इस शेल्टर के अंदर की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। ये दोनों बाप बेटे तेज रोशनी वाली टॉर्च लेकर एक बार फिर इस शेल्टर में उतरे, क्योंकि इस बार ये इसकी गहराई से जांच करना चाहते थे। साइमन के पिता को शेल्टर के अंदर पुराने अखबारों की कुछ कटिंग्स पड़ी हुई दिखाई दी। अखबारों की ये कटिंग वर्ल्ड वॉर के समय की थी और इसमें साफ साफ लिखा था कि इस कस्बे में रहने वाले लोग युद्ध के दौरान कितना ज्यादा डरे हुए थे और कैसे उन्होंने अपने बचाव के लिए खुद ही अपने हाथों से ये शेल्टर बनाए थे। इसके अलावा साइमन और उनके पिता को इस शेल्टर में और भी बहुत सी चीजें मिली, जिनसे ये अंदाजा लगाया गया कि युद्ध के समय यहाँ रहने वाले लोग अपना खाना पीना कैसे करते थे और किस तरह के हालातों में अपना समय बिताते थे। इस शेल्टर को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसको आम लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये इतने परफेक्ट तरीके से बना हुआ था कि इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे इसको किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया हो। साइमन और उनके पिता ने इस शेल्टर के बारे में सभी जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद अपनी इस शानदार खोज को दुनिया के सामने रखने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने बहुत से न्यूज रिपोर्टर्स को अपने घर आने का न्योता दिया और उनके सामने अपनी इस खोज की पूरी कहानी रख दी। न्यूज रिपोर्टर्स ने साइमन से बहुत से सवाल पूछे और उन्होंने उनके सभी सवालों के सही सही जवाब भी दिए। हालांकि इस कस्बे के अंदर इस तरह के और कितने शेल्टर थे, इसके बारे में साइमन और उनके पिता को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि शहर में और भी बहुत से शेल्टर मौजूद होंगे। साइमन की इस खोज की कहानी कई बड़े न्यूज चैनल्स के द्वारा कवर की गई, जिसमें बीबीसी का नाम भी शामिल था। बीबीसी की वजह से ये कहानी लोगों में और भी ज्यादा वायरल हो गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाया। इतिहास के लिहाज से देखा जाए तो इस शेल्टर की ये खोज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस खोज की वजह से लोगों को इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में भी पता चला जिसके बारे में इससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी। इस खोज के लिए साइमन और उनके पिता ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।